फ्रेंड्स, आप और हम बहुत मेहनत करते हैं पैसा कमाने पर, लेकिन हम में से कुछ लोग ही हैं जो उस पैसे को सेव कर पाते हैं और स्मार्ट तरीके से मैनेज कर पाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि और आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिन्हें मैं पर्सनली फॉलो करती हूं और जो आपके मनी मैनेजमेंट में, मनी सेविंग में आपको हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें पहला पॉइंट है सेव एटलीस्ट 10% ऑफ योर मंथली इनकम। मीन्स आप जितना पैसा कमा रहे हैं उसका 10% तो आपको सेव करना ही करना चाहिए एनी हाउ। सेकेंड पॉइंट है हमारा सेव इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। मीन्स आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, जल्दी इन्वेस्टमेंट मीन्स आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक आपको पता होगा कि हमारे यहाँ 7 अजूबे बोलते हैं, वो 8वां अजूबा है। सो पावर एक कंपाउंडिंग एक बहुत अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव रूल है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इस कंपाउंडिंग को आप बेनिफिट के लिए आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले हम मंथली हमारा जो इनकम है आते ही हम सबसे पहले अपना खर्चा, जितना भी खर्चा होता है वो खर्चा करने के बाद हम सेविंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सबसे पहले अपना जो इन्वेस्टमेंट करना है, पहले इन्वेस्टमेंट करना है SIP और म्यूचुअल फंड के थ्रू। उसके बाद जो भी पैसा बचता है उसे खर्च करना है। फ्रेंड्स, अगर आप इन्वेस्टमेंट पहले कर देते हैं, इससे ये बेनिफिट हो जाता है कि अगर आपके खर्चे में थोड़ा बहुत पैसा कम हो रहा है तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि पहले आप पैसे अपने खर्चे में से पैसा बचा के इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें से हम बहुत कम अमाउंट ही बचा पाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पैसे बचते ही नहीं है हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें इन्वेस्ट करना है। सैलरी आते ही में सबसे पहले इन्वेस्ट करना है, देन उसके बाद हमें खर्च करना है। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो यह बताता है कि हमें पैसा कभी भी कैश में नहीं रखना चाहिए। कैश में रखा हुआ पैसा या तिजोरी में रखा हुआ पैसा कभी भी ग्रो नहीं करता है। तो हमें उस पैसे को उस जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे हमें कम से कम 7 से 10% का इंटरेस्ट मिल रहा हो। तो हमें कैश पैसे नहीं रखने हैं, हमें पैसे को हमेशा इन्वेस्ट करके रखना है। फ्रेंड्स, जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसमें हमें ये करना है कि हमें कभी भी शो ऑफ के लिए कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जैसे कि अगर देखते हैं कि यार सामने वाले ने नई गाड़ी ले ली है तो हम भी सोचते हैं हमें भी नई गाड़ी चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है। हमारा काम जब तक चल रहा है अच्छे तरीके से तो हमें तब तक शो ऑफ करने के लिए खर्चा अपना नहीं बढ़ाना। इससे आप ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तो हमने बात करी इन 5 पॉइंट्स की, बट इसके लिए 1-2 स्किल है जो आपको ज़रूर आनी चाहिए। उसमें से पहला है सेविंग और दूसरा है इन्वेस्टिंग। मीन्स आपको सेविंग और इन्वेस्टिंग आनी चाहिए, तभी आप ये चीज़ें कर पाएंगे। सेविंग के तरीके मैंने आपको बता दिए हैं और इन्वेस्टमेंट के तरीके भी मैं आपको बता देती हूँ आपको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। फ्रेंड्स, आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं जहाँ पे आप अपने फ़ोन को डायरेक्ट कनेक्ट करके पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। या तो आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक लेकर पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू कर सकते हैं। या फिर एक अगर आपको, और उसमें से एक डेट म्यूचुअल फंड होता है जो कि बहुत अगर आपके पास रिस्क कम लेना चाहते हैं, रिस्क चाहिए आपको कि नहीं भाई हमको ऐसा एक सिक्योरिटी चाहिए, तो आप डेट म्यूचुअल फंड ले सकते हैं जिसमें कि आपको ज़्यादा टाइम के लिए भी पैसा नहीं लगाना पड़ता और जब चाहे आप पैसा निकाल भी सकते हैं। तो ये तरीके हो गए पैसे को सेव करने, इन्वेस्ट करने के। फ्रेंड्स, आपको अपना पैसा कभी भी FD में या सेविंग अकाउंट में नहीं रखना है। FD में आपको पता होगा 7% ब्याज मिलता है, और अगर आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो उसमें 2.5 से 3% का ही ब्याज मिलता है। सो अगर आप अपना पैसा रख रहे हैं, तो अगर सिक्योरिटी चाहते हो तो आप एक म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा सकते हैं। इसका मेन बेनिफिट ये होता है कि इसमें से आप जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके जो भी रिव्यू होंगे कि मेरा वीडियो मतलब मुझे कुछ अपडेट करना चाहिए या फिर जो भी आपके सजेशंस हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।